हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन, क्लास 10th चैप्टर ग्रेविटेशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले। ठीक है, तो इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी। तो स्मॉल जी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो जो था मेरा। स्मॉल जी क्या था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को स्मॉल जी बोलते हैं। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ते वो नीचे गिरता है तो उसके अंदर चेंज इन वेलोसिटी होती है उसकी। अभी इधर पे जीरो वेलोसिटी में छोड़ा तो किसी वेलोसिटी से गिरी, चेंज इन वेलोसिटी। ये इसे चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं और किस वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है, तो उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये शॉर्ट में बता दिया, डिटेल में उस वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी मतलब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, कहां पर चेंज होता है, वो हम पढ़ेंगे इसमें। तो तीन चीजों में चेंज होता है। वो एक है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब कि अर्थ के सरफेस पर भी चेंज होता है। जैसे कि इधर पे जी की वैल्यू मैंने कितना बताया? 9 कितना पढ़े थे हम? 8। ठीक है, 9.8, 9.77 समथिंग था, हम लोग उसे अप्रोक्स 9.8 लेते। ठीक है, तो जी की वैल्यू थी 9.8। अब जो है सपोज जी की वैल्यू इधर पे 9.8 है। फर्स्ट पॉइंट का मतलब बता रहा हूं, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब इधर पे जी की वैल्यू 9.8 है तो कहीं और पे जी की वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी, अलग होगी। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं ये रूम में 9.8 है तो बाहर गया 9 पॉइंट कुछ अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो कोई प्लेसेस होते हैं जिधर पे चेंज होता है, वो है फर्स्ट पॉइंट में लिखा है मैंने। रीजन अब सेम क्यों नहीं होते हर जगह पे? क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो प्रॉपर स्फेरिकल शेप का नहीं, थोड़ा सा ऐसा ओवल टाइप है, ओवल टाइप है। ठीक है, तो सेंटर से इधर का डिस्टेंस कुछ और होगा और इधर का डिस्टेंस कुछ और होगा ना, तो दोनों के बीच में, मतलब सेंटर से ये सरफेस का डिस्टेंस कुछ होगा और सेंटर से ये सरफेस का डिस्टेंस कम है ना, तो इसलिए ये जो डिस्टेंस में चेंजेस है इस वजह से ये जी की वैल्यू चेंज होती है इधर पे। क्योंकि हमारा सरफेस ओवल है। प्रॉपर अगर सर्कल होता तो सेंटर से इधर का भी डिस्टेंस सेम रहता, ये सरफेस का भी डिस्टेंस सेम रहता, ये सरफेस का भी डिस्टेंस सेम होता, इसका भी सेम होता, तो हर जगह पे जी की वैल्यू क्या होती? सेम होती। बट ऐसा नहीं है, हमारा थोड़ा सा ओवल है, प्रॉपर एग्जैक्ट स्फेरिकल शेप का नहीं है। इसलिए सेंटर से इधर का डिस्टेंस अलग है और इधर का डिस्टेंस थोड़ा छोटा है। समझ में आ रहा है? सरफेस सेंटर और सरफेस के बीच का डिस्टेंस, इसलिए इधर पे चेंज होता है, जी की वैल्यू थोड़ी सी चेंज होती है। इक्वेटर पे और पोल पे चेंज होता है। ठीक है, पोल पे सबसे हाईएस्ट रहता है हमारा जी की वैल्यू और इक्वेटर पे सबसे लोएस्ट रहती है। ठीक है, ये दो जगह पे चेंज होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट था, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस के अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू क्यों चेंज होती है? क्योंकि हमारा जो शेप है अर्थ वो एग्जैक्टली स्फेरिकल नहीं है। ठीक है, इसके वजह से डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम इट्स सेंटर डिफर्स समवेयर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसका मतलब हमारा प्रॉपर स्फेरिकल नहीं है, इसलिए सेंटर से अर्थ के सरफेस पर कहीं कहीं पर डिफरेंट है, डिस्टेंस डिफर करता है। ये डिस्टेंस सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस देखो ज्यादा है, इधर से इधर का डिस्टेंस कम है, तो वही ये पॉइंट बोल रहा है। ठीक है, ये पहला केस था, जी की वैल्यू कहां डिफर होती है? सरफेस ऑफ अर्थ पे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है चेंज विद हाइट। हाइट पर भी चेंज होता है। ठीक है, वो भी समझते हैं हम लोग, हाइट पर कैसे चेंज होता है। अब देखो हमारा ये अर्थ हो गया, अर्थ है और ये रेडियस है उसका। तो हम लोग जितने हाइट पे जाएंगे ना, जितने ऊपर हाइट पे जाएंगे उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा, उतना ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम लगेगा। क्योंकि हम लोग ये सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं। जितना दूर जाएंगे ये फोर्स, जो सेंटर से जो फोर्स आ रहा है हमें खींच रहा है, ऑब्जेक्ट को खींच रहा है, वो कम होते जाएगा। हम लोग जितना हाइट पे जाएंगे कम होते जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि मैं इस साइड से फेंक रहा हूं तो इस साइड से फेंकूंगा तो कुछ अलग हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। इतने छोटे मोटे डिस्टेंस के लिए नेग्लिजिबल है। समझ में? काफी लंबे हाइट पे, उसके लिए भी एक टेबल बताऊंगा मैं। ठीक है, उसमें दिया हुआ है, तो तुम लोग को इतना ध्यान रखना है
कि जितना ऊपर हाइट पे जाएंगे हम लोग उतना ही ग्रेविटेशनल कम लगेगा। क्यों? क्योंकि पहले रेडियस इतना था, अगर सपोज मैं और इतना चले जाता हूं, 100 किलोमीटर ऊपर चले जाता हूं, पहले ये 6400 किलोमीटर था, मैं 100 किलोमीटर ऊपर चले गया तो रेडियस बढ़ गया ना। पहले इतना था रेडियस, मैं ऊपर चले गया 100 किलोमीटर तो रेडियस इतना बड़ा हो गया। जितना रेडियस बढ़ेगा उतना ही g की वैल्यू कम होगी। समझ में आ रहा है? तो इधर क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ r इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ r इंक्रीजेस मतलब रेडियस इंक्रीज होगा तो g की वैल्यू डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है? सेंटर से इधर तक का रेडियस 6400 है, मैं सपोज कोई ऑब्जेक्ट को 100 किलोमीटर ऊपर लेके जाता हूं, सॉरी 100 किलोमीटर ऊपर लेके जाता हूं, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 6400 प्लस 100 इतना पूरा हो जाएगा ना, 6500 किलोमीटर। रेडियस बढ़ गया तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें तो कुछ कम लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो 9.8 था वो कुछ कम लगेगा क्योंकि रेडियस बढ़ गया तो g की वैल्यू कम होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, चेंज विद डेप्थ। चेंज विद डेप्थ मतलब इसका क्या है, अब देखो हम लोग जितना डेप्थ में आएंगे मतलब ये सरफेस है, सरफेस से जितना अंदर आएंगे हम लोग, डेप्थ में आएंगे मतलब जितना अंदर आएंगे उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। इतना याद रखो, रेडियस बढ़ता है तो जी डिक्रीज होता है, रेडियस कम होता है तो जी इंक्रीज होता है। सपोज मैं ऑब्जेक्ट को इधर ला देता हूं, इधर लाके खड़ा कर दो, देखो अब कम हो गया ना रेडियस, अब रेडियस इतना ही रह गया, अब इतना ही रेडियस रह गया, रेडियस कम होगा ना तो जी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो चेंज विद डेप्थ द वैल्यू ऑफ r डिक्रीजेस, हम लोग रेडियस डिक्रीज करते हैं तो जी की वैल्यू इंक्रीज होती है। समझ में आ रहा है? तो इजी सा पॉइंट है ये, तीन चीजों से चेंज होता है जी की वैल्यू। ठीक है। अब एक टेबल बताऊंगा उसमें हम समझेंगे कैसे कहां चेंज हो रहा है। ओके, देखो इधर पे टेबल से समझ लेंगे कैसे कहां पे चेंजेस हो रहा है। सरफेस ऑफ द अर्थ, कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर ही रखा है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट का हाइट कितना होगा, 0 होगा ना। मैं खड़ा हूं सरफेस ऑफ के अर्थ के सरफेस पे ही खड़ा हूं तो अर्थ के सरफेस और मेरे में क्या होगा डिफरेंस, कुछ नहीं होगा ना, हाइट कुछ भी नहीं है ना, इसलिए हाइट 0 किलोमीटर। तो जी की वैल्यू क्या है, 9.8 ही है। ठीक है। ये कहीं और इक्वेटर पोल पे जाऊंगा तो चेंज होगी थोड़ी बहुत। ठीक है। माउंट एवरेस्ट अर्थ के सरफेस से, अर्थ का सरफेस से 8.8 किलोमीटर के ऊपर है। ठीक है। ये अर्थ सरफेस है माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट अर्थ सरफेस से 8.8 किलोमीटर ऊंचा है, ऊपर है। तो भी जी की वैल्यू क्या होगी, 9.8। अब तुम लोग पूछोगे सर थोड़ा ऊपर तो गया फिर भी क्यों चेंज हुआ। देखो हमारा जो अर्थ का रेडियस है ना वो बहुत, हमारा अर्थ बहुत बड़ा है, 6400 किलोमीटर रेडियस है उसका, तो ये 8.8 किलोमीटर से कुछ डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रहा है? अभी सपोज मैं अर्थ पे खड़ा हूं, मेरे पे जो जी का फोर्स लग रहा है और एरोप्लेन जो ऊपर से जा रहा है 10 किलोमीटर ऊपर से, उस पे जो जी का फोर्स लग रहा है उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा, बहुत स्लाइट नेग्लिजिबल डिफरेंस होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। बहुत ज्यादा हमें थोड़ा सा और हाइट पे जाना पड़ेगा ताकि डिफरेंस हम लोग को दिखे। तो थर्ड है मैक्सिमम हाइट रीच बाय मैन मेड बलून। जो मैन मेड बलून जो हम लोग ऊपर भेजते हैं, मैक्सिमम हाइट, हमारा जो मैन मेड बलून जो मैक्सिमम हाइट पे रीच कर सकता है, कितने हाइट पे रीच कर सकता है, 36.6 किलोमीटर। 36.6 किलोमीटर मतलब अर्थ सरफेस से वो बलून 36.6 किलोमीटर के ऊपर जाएगा तब उस पे जी का कितना फोर्स लगेगा, 9.77। देखो अभी भी ज्यादा चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ है। ठीक है। 9.8 से 9.77 पे आया। समझ में? नेक्स्ट, हाइट ऑफ वेदर सैटेलाइट। जो सैटेलाइट रहती है जो हमें वेदर के बारे में बताती है, वो हमारे अर्थ सरफेस से कितना ऊपर रहता है, 400 किलोमीटर के ऊपर रहता है। अर्थ सरफेस से 400 किलोमीटर के हाइट पर रहता है। अब देखो चेंज आ रहा है। ठीक है, बड़ा सा चेंज आ रहा है, 8.7, 9.8 से 8.7 हो गया। समझ में आ रहा है? हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो जैसे हम मोबाइल फोन से बात करते हैं, टीवी हो गया, डिशेस हो गए, जो सैटेलाइट है वो हमारे अर्थ सरफेस से कितने की हाइट पे रहता है, 35,700 ऊपर हाइट पे रहता है अर्थ सरफेस से। अब देखो ग्रेविटेशन फोर्स कितना कम लग रहा है, 0.225। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हाइट एंड डेप्थ में चेंजेस होता है
जी की वैल्यू वेरी करती चेंज होती है।